हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कॉस्ट सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम क्रिस्टन पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 27 डिस्टेंस फार्मूला की एक्सरसाइज 27 हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक का सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सोल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट 0,2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3, k एंड k, 5। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट गिवन है विच इज़ 0,2, जो कि इक्विडिस्टेंट है ये दो पॉइंट विच इज़ 3, k एंड k, 5 से। इसको हम पॉइंट P मान लेते हैं और इन दोनों को A और B। तो हमें ये पता है दैट PA इज इक्वल टू PB। ठीक, तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। सो अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। वी गॉट k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर फिर कैंसिल हो गया। सो माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 4। सो k इज इक्वल टू माइनस 4 बाय माइनस 4 विच इज 1। सो k की वैल्यू आ गई है हमारे पास एज 1। ठीक है, तो अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इनिशियल जहाँ पर मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की है उसी वीडियो में आपको पूरे फॉर्मूला शीट मिल जाएगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द पॉइंट P k minus 1, 2 is equidistant from the point A, that is 3, k and B k minus 5, find the value of k। तो मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट P है विच इज़ k माइनस 1, 2। इससे पॉइंट A विच इज़ 3, k और एक पॉइंट B है विच इज़ k, 5। ये दोनों इक्विडिस्टेंट हैं। सो PA इज इक्वल टू PB। ठीक, सो डिस्टेंस हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ PA का पहले हम निकाल देते हैं। सो k माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k माइनस 1 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो k माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड 2 माइनस k का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस के और माइनस के कैंसिल हो गया। सो माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस 3 का स्क्वायर। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर चुके हैं, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। सो दिस बिकम्स k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 प्लस 4 माइनस 4k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास k स्क्वायर एज 2k स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 इज माइनस 12k। ये हो गया 16 प्लस 4 20। ठीक है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 10। सो प्लस का 20 माइनस का 10 इज प्लस का 10। इस पूरे से हम 2 कॉमन निकाल देंगे। सो वी गेट दिस एज k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 के ऐसे फैक्टर के माइनस 6 आ जाए। सो k माइनस 5k माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने k कॉमन लिया। सो k माइनस 5
माइनस 1 कॉमन लिया, k माइनस 5 इज इक्वल टू 0. So we have k minus 5 and k minus 1 is equal to 0. So we can say that k minus 5 is equal to 0. So k की वैल्यू आ गई 5 और we can say k minus 1 is equal to 0. So k की वैल्यू आ गई 1. So we get the value of k as 5 or 1. Question number 15, the point A, 4, 7, B, P, 3 and C, 7, 3 are the vertices of a right angle triangle at B. Find the value of P. तो अगर हम यहाँ पर right angle triangle में एंगल B ले लेते हैं at 90 डिग्री और ये A और C है जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 7, B के कोऑर्डिनेट्स हैं P, 3 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 3. ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. ठीक है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो पहले हम AB फाइंड कर लेते हैं. सो इट इज अंडर रूट ऑफ P माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख पाएंगे अंडर रूट ऑफ P माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा ये माइनस 4 का स्क्वायर. नेक्स्ट वी कैन फाइंड BC दैट इज अंडर रूट ऑफ P माइनस 7 का होल स्क्वायर एंड 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर. So it will be under root of P minus 7 का होल स्क्वायर प्लस 0. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास P minus 7. नेक्स्ट वी हैव AC. सो वी कैन राइट दिस एज 7 minus 4 का होल स्क्वायर एंड 3 minus 7 का होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. माइनस का है तो स्क्वायर करके प्लस का हो जाएगा. So it is under root of 9 plus 16 which is under root of 25 that is 5. अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे. AB का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा हमारे पास P माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16. BC का स्क्वायर मतलब P माइनस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस आएगा, और AC का स्क्वायर दैट इज 25. ठीक, अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे. So P square minus 8P plus 16 plus P square minus 14P plus 49 is equal to 25. ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2P square. ये दोनों को ऐड करेंगे we'll get minus 22P. ठीक है, 16 plus 16 32 प्लस 49 81. 81 माइनस 25 इज 56. तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 56 इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन लिया सो P स्क्वायर माइनस 11P प्लस 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16. तो अब हमको ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि 11 आ जाए. तो 7 4 ज़ा 28. सो P स्क्वायर माइनस 7P माइनस 4P प्लस 28 इज इक्वल टू 0. P कॉमन लिया, P माइनस 7 माइनस 4 कॉमन लिया, अगेन P माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सो वी कैन राइट दिस एज P माइनस 7 एंड P माइनस 4. तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए. यहाँ पर P की वैल्यू या तो 7 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है. तो हम 4 को लेंगे और 7 को नेग्लेक्ट करेंगे. ऐसा क्यों करेंगे? अगर हम BC की लेंथ देखें दैट इज P माइनस 7. अगर हम P की वैल्यू यहाँ 7 पुट करते हैं तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा. तो क्या BC की लेंथ 0 हो सकती है? लेंथ कभी भी 0 नहीं हो सकती है. इसलिए P की वैल्यू जो 7 है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे और P की वैल्यू 4 इज द राइट आंसर.
Question number 16. Show that the point A 3, 5, B 6, 0, C 1, -3 and D -2, 2 are the vertices of square ABCD. तो अगर हम यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाएं स्क्वायर के लिए विच इज़ ABCD, तो हमें पता है स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो अगर हम लेंथ AB, BC, CD और DA की फाइंड कर दें और सबकी लेंथ इक्वल आ जाए, दैट मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर. तो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लूँगी 3, 5, 6, 0, 1, -3 and -2, 2. -2, 2. तो अब मैं यहाँ पर लेंथ निकालूंगी बारी बारी से. AB लेंथ हम निकालेंगे विच इज़ 3 -6 का होल स्क्वायर प्लस 5 -0 का होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सो इट इज़ 9 प्लस 25 विच इज़ अंडर रूट ऑफ 34. ठीक. नेक्स्ट हमको फाइंड करना है BC के लिए. सो अंडर रूट ऑफ 6 -1 का होल स्क्वायर and 0 minus of -3 is +3. So we can write this as 5 square plus 3 square, which is going to be again 25 plus 9, that is under root of 34. Next we will find CD. So we can write this as 1 minus of -2 मतलब +2 का square -3 -2 का square. So this can be written as 3 square plus -5 का square. तो ये भी again under root of 34 आ जाएगा. Then DA, that is under root of -2 -3 का whole square and 2 -5 का whole square. So it is under root of -5 का whole square and -3 का square, which is again 34. तो आप देख सकते हैं AB, BC, CD और DA सबकी लेंथ सेम आई है विच इज़ अंडर रूट ऑफ 34. देयरफॉर वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. सो ABCD इज अ स्क्वायर. Hence proved. Question number 17. Show that 1, -1 is the center of the circle circumscribing the triangle whose angular points are 4, 3, -2, 3 and 6, -1. Circumscribing मतलब एक ट्रायंगल है, इसके चारों तरफ सर्कल इस तरीके से टच हो रहा है. ठीक है. जिसका सेंटर हमें पता है 1, -1, इसको हम O मान लेते हैं और ये ABC पॉइंट हम मान लेते हैं. दिस इज से 4, 3, -2, 3 एंड 6, -1. ठीक है. तो अगर हम यहाँ से इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें, so from the center to the circumference this becomes the radius. तो OB, OA और OC एक रेडियस की तरह इस सर्कल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं which is making the triangle also. ठीक है. तो अगर ये तीनों लेंथ इक्वल आ जाती हैं that means it is a circumcircle to this triangle. ठीक है. तो पहले हम OA फाइंड करेंगे which is अंडर रूट ऑफ 4 -1 का होल स्क्वायर, 3 minus of -1 is +1 which is under root of 3 square plus 4 square, that is 9 plus 16 under root of 25 which is 5. अब हम निकालेंगे OB which is -2 -1 whole square 3 plus 1 whole square. So this becomes 3 square plus 4 square which is again under root of 25, that is 5. OC under root of 6 minus 1 का whole square
-1 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। वील गेट अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर विच इज़ अगेन 5। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ देखें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी विच इज रेडियस ऑफ circle, so hence proved। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, if the distance of p x comma y from a 5,1 and b -1,5 are equal, prove that 3x is equal to 2y। तो p पॉइंट है विच इज़ x, y, उससे एक पॉइंट a और एक पॉइंट b विच इज़ 5,1 और -1,5 दोनों इक्वल हैं। वी नो दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो आपको ये प्रूव करना है। तो पहले पी ए हम लिख लेते हैं विच इज़ x -5 होल स्क्वायर प्लस y -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x +1 whole square and y -5 whole square. Squaring both sides, we'll get here x square minus 10x plus 25 plus y square minus 2y plus 1. Similarly, x square plus 2x plus 1 plus y square minus 10y plus 25. तो x square y square तो कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 1 से ये 1 कैंसिल। x वाले टर्म हम एक साइड ले जाते हैं, -12x हो जाएगा। y वाले टर्म्स हम एक साइड ले जाते हैं, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा विच इज़ -8y। ठीक है, एक तो ये माइनस साइन कैंसिल हो गया। 4 2s are 8, 4 3s are 12। इस इक्वेशन को मैंने -4 से डिवाइड कर दिया है। सो दिस बिकम्स 3x इज इक्वल टू 2y, हेंस प्रूव्ड। सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस। आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।